सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बढ़ सकता है विवाद। जस्टिस नरीमन का कानून मंत्री पर बड़ा हमला। पूर्व जज ने उठाई कौन सी मांग? भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस अब भी जारी है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इसे लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर तीखा हमला करते हुए उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया है। उन्होंने कानून मंत्री रिजिजू को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वो सही हो या गलत। पूर्व जस्टिस के इस बयान के बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम विवाद बढ़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने कहा, भारत में कम से कम 5 जजों की बेंच, जिसे हम संविधान पीठ कहते हैं, संविधान की व्याख्या करने के लिए विश्वसनीय है। एक बार उन 5 या अधिक ने संविधान की व्याख्या कर दी तो ये उस निर्णय का पालन करने के लिए अनुच्छेद 144 के तहत एक अथॉरिटी के रूप में आपका कर्तव्य है। अब आप एक नागरिक के रूप में इसकी आलोचना कर सकते हैं। मैं एक नागरिक के तौर पर इसकी आलोचना कर सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी ये मत भूलें कि मेरे उलट आप आज एक अथॉरिटी हैं। आप उस फैसले से बंधे हैं, वो फैसला सही हो या गलत। जस्टिस नरीमन ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये सारी बातें कही। किरण रिजिजू की ओर से कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए गए सवालों पर पूर्व जज ने ये प्रतिक्रिया दी है। पूर्व जज ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये बदला तो हम नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे। यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं है तो अलविदा कहें, कुछ भी नहीं बचा है। जस्टिस नरीमन अगस्त 2021 में तब रिटायर हुए थे जब वे कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा थे। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आज जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा या फिर कोई सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा सोचना गलत है। कई बार सिस्टम में बदलाव भी जरूरी होता है। हमारी सरकार और पहले की सरकारों ने जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेद में भी बदलाव किया है, इसलिए कभी भी बदलाव को नकारात्मक तरीके से ही नहीं देखना चाहिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू के अलावा जस्टिस नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। पूर्व जज ने कहा कि बुनियादी ढांचा तो रहेगा, भगवान का शुक्र है कि ये रहेगा। कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को केंद्र के लटकाने पर जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी जाए। अगर सुझाव नहीं आए तो उन्हें अपने आप मंजूर माना जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।